नमस्कार, विद्या की क्लास में आपका स्वागत है। तो मतदाताओं के जो राइट्स हैं, वोटर्स के जो राइट्स हैं, उसको लेकर के हम बात कर रहे थे। इसमें सवाल ये उठता है कि मान लीजिए कि वोटर लिस्ट में आपका नाम है और आपने वोटर आईडी के लिए भी फॉर्म फिलअप किया, लेकिन समय से आपका वोटर आईडी बन करके नहीं आया या किसी वजह से आपका वोटर आईडी नहीं है लेकिन आपका लिस्ट में नाम है, तो क्या आप वोट डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते? ये बहुत बार ये सवाल जो है पूछा जाता है कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो एकदम क्लेरिफाई कर दें कि वोटर लिस्ट में नाम एक चीज़ हो गया और वोटर आईडी दूसरी चीज़ हो गई। वोटर आईडी है, सोने पे सुहागा है, तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यदि वोटर आईडी नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। और इसको लेकर के निर्वाचन आयोग ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि आपका यदि वोटर लिस्ट में नाम आ गया तो आप उसके विकल्प के रूप में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि वोटर आईडी आपके पास नहीं है तो पासपोर्ट का चलेगा, ड्राइविंग लाइसेंस चलेगा, सर्विस आइडेंटिटी कार्ड चलेगा, और पासबुक फ़ोटोग्राफ के साथ हो बैंक का या पोस्ट ऑफिस का वो चलेगा, पैन कार्ड, आधार कार्ड, स्मार्ट कार्ड इशूड बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया अंडर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, पेंशन ऑर्डर विद फ़ोटो, मनरेगा कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड। तो ये जो जितना मैंने अभी आपको बताया, ये जो है वोटर आईडी के विकल्प के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दरअसल है क्या कि वोटर आईडी के लिए या वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए जो हम लोग फॉर्म 6 भरते हैं, वह कायदे से तो होना ये चाहिए कि जैसे ही हमारा वोटर लिस्ट में नाम जुड़ा वैसे ही वोटर आईडी जो है बन जाना चाहिए। लेकिन ये देश में और प्रदेश में तमाम इस तरह की शिकायतें आती हैं कि वोटर लिस्ट में तो नाम जुड़ गया लेकिन समय से वोटर आईडी बन करके नहीं आया। वोटर आईडी बन करके नहीं आया तो उसमें यही दिक्कत होती है कि फिर आपको कैसे पहचाना जाए कि जो नाम और पता लिखा हुआ है वो आप वही व्यक्ति है। तब से वोटर आईडी का कंसेप्ट आया और ये आया कि आप वोटर आईडी नहीं है तो और कोई भी आईडी जिसमें आपका फोटो लगा हुआ हो और जिससे आपकी पहचान सुनिश्चित हो रही हो, वो दिखा करके आप वोटिंग कर सकते हैं। तो ये है कि वोटर आईडी नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस शर्त ये है कि वो वोटर लिस्ट में आपका नाम हो। एक चीज़ और क्लियरिफाई कर दें कि जो लोकसभा का चुनाव होता है और जो विधानसभा का चुनाव होता है, इन दोनों की तो वोटर लिस्ट अलग होती है, और जो स्थानीय निकायों के चुनाव होते हैं वो प्रदेशवार जो है उनकी वोटर लिस्ट अलग होती है। तो ये ज़रूरी नहीं कि यदि स्थानीय निकाय के चुनाव में आपने वोट डाला हो तो आपका वोट ऑटोमेटिकली लोकसभा या विधानसभा के लिए जो निर्वाचक नामावली, निर्वाचक सूची बन रही है यानी वोटर लिस्ट बन रही है, उसमें भी आपका नाम हो। तो ये चेक करना बहुत ज़रूरी है कि दोनों लिस्ट में आपका पैरेलल रूप से नाम रहना चाहिए। ये थोड़ी सी व्यवस्थागत कमी कह सकते हैं। हालांकि ये डिमांड उठी है कि क्यों ना जो है पूरी सूची को एक ही रखा जाए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, और चाहे जो है वो स्थानीय निकाय का चुनाव हो। तो ये रही कुछ निर्वाचक सूची कहिए और आईडी के बारे में जानकारी कि बिना यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो भी आप वोट डाल सकते हैं। तो इसको लेकर के और भी वीडियो बनाएंगे जिसमें इस तरह की तमाम जानकारी देंगे जो वोट देने के दिन तक, यानी पहले फेज के जो वोटिंग है वो 11 अप्रैल से शुरू हो रही है, आपके काम आ सके। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट जरूर करें। थैंक यू।